Good evening, traders, and welcome to our show After Hours with Berries. Before we go any further, we have just launched a new weekly newsletter called Berries Weekly. So, click on the first link in the description below, put your email ID, and every week or maybe twice a week, you will get an update from our weekly charting, weekly investment analysis, and so on. And don't worry, we will not share your email with any third party. You will not get any spams. Whatever the content reaches you through this newsletter will be curated by us, written by us, and basically sent by us, and it's completely free. So make sure you subscribe to it, and let's move on with the show. So let us go to Bank Nifty first. And after a decent momentum for since 27th of Feb, as you can see, we have made an inverted hammer, and that too at a very crucial sort of zone. This zone, if you remember, is the previous all-time high, which acted as a resistance, acted as a support several times. So definitely this zone has some part to play, and an inverted hammer here sort of re-emphasize our idea that ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है बजट डे की, उसी के अंदर मार्केट घूमेगा फॉर एटलीस्ट सम टाइम, एंड दैट इज व्हाट लुक्स लाइक विल हैपन. आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो मल्टीपल सेटअप्स, ये अभी मैं कुछ लाइंस कम कर रहा हूँ मेरे सेटअप में से ताकि देखने में थोड़ा इजी हो. And as you can see here, currently we are watching just this one setup, this downward sloping trend line, जो मुझे लगा था कि आज ब्रेक होगी, क्योंकि अगर आप आज के दिन का ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग काफ़ी स्ट्रांग था, और फाइनेंशियल्स के हैवी वेट एच डी एफ सी बजाज फाइनेंस, ये सब ने इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से ऊपर मोमेंटम दिया था. मुझे लगा था ये रीटेस्ट के बाद मूव कंटिन्यू होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बट नो इश्यूज, ये कल भी ब्रेक हो सकता है, ये एक मोमेंटरीली सॉर्ट ऑफ स्टॉप हो सकता है. लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बजट डे का जो कैंडल है, उसी के अंदर हम अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस वन कैंडल. लेकिन जैसे हमने प्रीवियस शो में भी देखा था, ऑन अ लाइन चार्ट अभी भी वो रेंज इंटैक्ट है. तो स्टिल अ वेरी साइडवेज मार्केट इन निफ्टी एंड फिन, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. गोइंग टू निफ्टी ऑल्सो सिमिलर स्टोरी दिख रही है. यहाँ पे भी एक गैप अप और इन्वर्टेड हैमर बना है. और आज का अगर आप मोमेंटम देखेंगे बेसिकली, तो निफ्टी में ज़्यादा था ओइंग टू ऑल दी अदर इंडाइसेस, मतलब जो मेटल हो गया या आईटी हो गया, ये सब इंडेक्सेस में आज ज़्यादा मोमेंट था एज कंपेयर टू फाइनेंशियल्स, और जिसकी वजह से आज निफ्टी 0.6% ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी ओनली 0.2% ऊपर है. सो ये एक सॉर्ट ऑफ डिस्पैरिटी है दोनों के मूवमेंट्स में. अभी देखना बनता है ये एक्सपायरी के लिए निफ्टी कहाँ जाएगी, क्योंकि ये 17,250 और 18,150, ये इसके नो डाउट 900 पॉइंट्स का रेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा. भी एग्जैक्टली कहाँ होगा ये हमें देखना पड़ेगा जैसे एक्सपायरी पास में आता है. क्विकली गोइंग ओवर इंडिया विक्स, सॉर्ट ऑफ फ्लैट था, लेकिन अभी भी काफ़ी डिप्रेस्ड लेवल पे है. तो एक्सपायरी ट्रेडिंग में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है टू मेक मनी, बिकॉज द प्रीमियम्स आर वेरी वेरी लो, एंड एट द सेम टाइम मोमेंट द एक्चुअल मूवमेंट इन द इंडेक्स इज क्वाइट शार्प. अभी एक क्विकली ट्रेड अपडेट दे देता हूँ. यूएसडी आईएनआर का ट्रेड मैंने लिया था, अगर आपको याद है, यही रेंज लेवल को मैंने शॉर्ट किया था. 83 पॉइंट समथिंग मेरा एंट्री पॉइंट था. और ये जो आप बड़ी सी कैंडल, ये मेरा एक्चुअली टारगेट था 1 रुपी का, लेकिन ये जो बड़ी कैंडल है, ये फ्राइडे को इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद बनी है. तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि आज ओपन होंगे वही काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में ओपन होंगे, और वैसे ही हुआ. तो मेरे पास 3 लॉट थे, 6,000 के बेसिकली कैपिटल पे 3,000 का प्रॉफिट है. तो 50% ROI काफ़ी कम ही ट्रेड्स में मिलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा पोजीशन साइजिंग से के साथ आपको आपका रिस्क बिठाना पड़ेगा. तो ये बात हुई यूएसडी आईएनआर की. अभी ये फिर से नो ट्रेड जोन हो गया, एटलीस्ट 81 आने तक मैं कहूँगा. 81 आने के बाद मैं फिर से कंसिडर करूँगा यूएसडी आईएनआर में कौन से टाइप के ट्रेड्स आगे लेने चाहिए. अभी एक इंटरेस्टिंग सेटअप मुझे आज दिखा था एशियन पेंट्स में, और आपको लगेगा कि ये मैं कहीं पे भी लाइंस ड्रॉ करे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. ये देखिए, एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे जब क्लीन ब्रेक हुआ, वो ये बड़ा कैंडल लेके ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लेवल अभी भी इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे एक रिटेस्ट था, यहाँ पे एक रिटेस्ट था. यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से ये बेसिकली ये लेवल के आसपास कहीं पे भी कंजेशन नहीं दिख रहा हमें. क्लीन ब्रेक, अगेन क्लीन ब्रेक, यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा कंजेशन था, या फिर सपोर्ट, क्लीन ब्रेक, और
ये लेवल काम की है पहले भी, तो इसके लिए ये जो दो सेटअप का जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस है, ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक रेजिस्टेंस लाइन, वो यहीं पे आ रहा है। और इसके वजह से मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया है स्प्रेड के फॉर्म में। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 80 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है और 29 का शायद कॉल लॉन्ग किया है। आप आपके रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे कौन से टाइप का ट्रेड बनता है। लेकिन ये एक ट्रेड मैंने आज नए से एंटर किया क्योंकि सेटअप मुझे शॉर्ट साइड के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो नो डाउट डिफाइंड रिस्क है, जैसे मेरे सब सेटअप्स होते हैं, तो वो वैसे ही रहेगा। मूविंग ऑन टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। मैं आज भी देख रहा था बाकी के सेक्टर्स में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडेबल स्टॉक्स है वो इन बिटवीन लेवल्स पे है, तो आप ना लॉन्ग ले सकते हैं ना शॉर्ट ले सकते हैं। तो कोई नहीं, हम वेट करेंगे, वी विल सी विच सेटअप फॉर्म्स नेक्स्ट एंड वी विल एंटर अकॉर्डिंगली। ये स्टॉक में क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे कुछ मिला तो डेफिनेटली इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस मैं न्यूज़लेटर में डाल दूंगा, जो ये वीक का न्यूज़लेटर होगा उसमें। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक वी कैन कॉल टुडेज सेशन अ डे, सिंस टुमारो इज अ मार्केट हॉलीडे। सो कल सुबह सुबह टर्मिनल खोल के मत बैठ जाना। नेक्स्ट trading session is on Wednesday. Thursday is again weekly expiry, so we will see how the market goes for the rest of the week. So guys, thanks for tuning into After Hours with Berries. This was Gandhar. Make sure you like this video, share it with your friends, subscribe to our YouTube channel, subscribe to our newsletter as well, first link in the video's description, and stay tuned. Thank you.